पढ़ना कौन चाहता है आज की दुनिया में? सही बात है क्या नहीं? सही बात है ना? पढ़ना कौन चाहता है? सब इंसान चाहता है थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा खेले कूदे ऐश करे, इंसान जिंदगी लाइफ को जीता रहा है। पढ़ाई लिखाई से वास्ता है, ये पढ़ लिख के इंसान क्या बना है? कुछ नहीं बना है कि नहीं? सही बात है ना? अच्छा, बहुत कुछ बने सब, है ना? तो चलिए पूछिए सर, क्या आप पढ़ाई करते हैं? एक साथ मैं पढ़ाई करता हूँ और नहीं करता। आई डू नॉट। बिरयानी, अरे मजाक मत करिए, बनाते हैं? अच्छा, देखिए याद रखिएगा, ठीक है ना सभी लोग? ठीक है, वेल, तो इतना समझ आ गया सभी लोग को? पक्का? ठीक है, ये फॉर्मूला ये हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, है ना? अगर इसको भूल गए तो खेल खत्म, ठीक है ना? यही क्योंकि जब तक हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बाबा, हम कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है भाई, टाइम वर्ड पर्सन एक्शन, क्या बोलेगा? तो बोलना आता है, एक साथ बोलेंगे। So well buddies, when you came here first time means first day I taught you about the ING, है ना? जब आप लोग आए थे तो आप लोग को हमने पढ़ाया था ING क्लास। कौन सी क्लास पढ़ाई थी? ING क्लास, ठीक है ना? उससे बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी लोग बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए आज हम थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आती है? एक साथ। और आई का दोस्त कौन है? कौन है? एम। काम को क्या बोलते हैं? सारे लोग। और एक्शन क्या लगा देंगे? आएंगे। चलिए बोलिए सर, मैं काम कर रहा हूँ। एक साथ बोलिए, फिर से बोलिए। चलिए बोलिए सर, मैं जा रहा हूँ। एक साथ, मैं आ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? सामने वाले आप, आपकी इंग्लिश क्या रहेगी? सारे लोग, यू। और यू का दोस्त कौन हो जाएगा? आर। काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। क्या बोल देंगे? एक्शन, ठीक है ना? यू आर एक्शन। और एक्शन के लास्ट में क्या लगा देंगे? आईएनजी। ये बन गया एक्शनिंग, ठीक है? बोलिए सर, आप काम कर रहे हैं। एक साथ बोलिए। बोलिए सर, आप जा रहे हैं। एक साथ। आप आ रहे हैं। आप पढ़ा रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं। एक साथ, ठीक है? बहुत सी चीजें। चलिए बोलिए, मैं काम कर रहा हूँ। एक साथ। आप काम कर रहे हैं, ठीक है? जो भी हमको लग रहा है कोई काम हो रहा है, उस एक्शन को, उस वर्ब को लाके हम यहाँ लगा देंगे और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे उसमें? हाँ, क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना? दैट इज क्वाइट इजी, एकदम सिंपल क्लास है, पहले देंगे, ठीक है ना? उसके बाद हमने बात की थी भैया, अगर कोई काम चल रहा है पूरी जिंदगी काम तो चलेगा नहीं, है ना? काम खत्म भी होगा। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आपका बैच चल रहा है तो लाजिम सी बात है कि आपका बैच अभी चल रहा है, खत्म भी होगा, पूरी जिंदगी भर चलता नहीं रहेगा, ठीक है ना? अब काम खत्म हो गया, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या रहेगी? साइड बोलिए, आय। और आय का दोस्त कौन बताया था हमने? हाँ, किसको बताया था? हैव। किसको बताया था? हैव। काम को क्या बोल देंगे? एक साथ, फिर से बोलिए। और इस एक्शन के लास्ट में क्या लगाना है हम लोग को? एक साथ, ईडी। तो ये बन जाएगा एक्शन। क्या बन जाएगा? एक्शन। बोलिए सर, मैं काम कर चुका हूँ। एक साथ, फिर से बोल दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलिए सर, मैं ऑर्डर कर चुका हूँ। एक साथ, मैं जमा कर चुका हूँ। एक साथ, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। एक साथ, ठीक है? इसके अलावा हमने कोई भी और वर्ड ले लिया, जैसे मान लीजिए सेव। बोलिए सर, मैं सेव कर चुका हूँ। एक साथ, ठीक है? ऐसे हमने लगा दिया पेंट करना। बोलिए सर, मैं पेंट कर चुका हूँ। एक साथ, कंप्लीट करना। बोलिए सर, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक साथ, ठीक है ना? अब यहीं पे सामने वाले आप, आपकी इंग्लिश क्या रहेगी? एक साथ, यू। और काम खत्म होगा, दोस्त कौन आ जाएगा इसका? हैव। काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। और एक्शन के लास्ट में क्या लगा देंगे? ईडी। तो ये बन गया एक्शन। बोलिए सर, आप काम कर चुके हैं। एक साथ, फिर से बोलिए। चलिए बोलिए सर, अब एक वर्ड लेते हैं पहले, ठीक है ना? बोलिए सर, मैं खेल रहा हूँ। एक साथ, आप खेल रहे हैं। मैं खेल चुका हूँ। आप खेल चुके हैं, ठीक है? काउंट, गिनना। बोलिए सर, मैं गिन रहा हूँ। एक साथ, आप गिन रहे हैं। एक साथ, मैं गिन चुका हूँ। आप गिन चुके हैं। यू हैव काउंटेड। आई होप दैट इतना क्लियर होगा। क्लियर हो गया ना इतना? Have you got it? Have you got it? हाँ, I have got it। बोली, बोलने से बोलना आता है और प्रैक्टिस महान बनाती है। एक साथ बोलिए,
एनी प्रॉप्स? एनी प्रॉप्स? समझ में आ गया ना? क्या बोलिएगा? आई हैव गॉट इट। तो जितनी क्लास हम पढ़ते जा रहे हैं हमको समझना बहुत जरूरी है कि आगे पार्ट पीछे संस पार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये नहीं कि आगे आगे पार्ट है पीछे संस पार्ट है, नहीं, हमको आगे चलते चलते अपनी प्रीवियस जितनी क्लासेस हैं सबको प्रैक्टिस करनी, सबको देखना एकदम एक बार रिवाइज करते हुए, ठीक है ना। वेल, अब चलिए, अब सिर्फ क्या होगा कि मैं काम करता हूँ सुबह से शाम तक। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या आएगी? एक साथ बोलेंगे आई, और काम को क्या बोल देंगे? एक साथ बोलिए, हाँ, एक्शन। अब ये बताइए क्या हमने बीच में कुछ लगाया है? यहाँ बिल्कुल नहीं लगाया है, ठीक है। लास्ट में कुछ लगाया है? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। बस आई के बाद डायरेक्ट एक्शन में कूद जाएंगे। बोलिए सर मैं काम करता हूँ, एक साथ, बोलिए आई एक्शन, एक साथ, ठीक है। बोलिए सर मैं जाता हूँ, एक साथ, मैं बोलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, एक साथ, मैं खेलता हूँ, एक साथ, मैं दौड़ता हूँ, एक साथ, पढ़ाई करने की इंग्लिश स्टडी, बोलिए मैं पढ़ाई करता हूँ, एक साथ, जमा करने की इंग्लिश सबमिट, बोलिए मैं जमा करता हूँ, एक साथ, ठीक है ना। मतलब जो भी वेल ऐसे हमने अभ्यास करना, मतलब मशक करना, प्रैक्टिस। बोलिए सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, एक साथ, फिर से बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए सब में आपको ध्यान देना है, लास्ट में एक्शन में ध्यान देना है, कहाँ काम चल रहा है, कहाँ हो चुका है और कहाँ सिर्फ होता है। मतलब सुबह से शाम तक जो काम हमारी जिंदगी में शामिल है उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, और बोलेंगे भी। अब यहीं पे हमने लगा दिया कोई तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति की इंग्लिश क्या रहेगी? सारे लोग बोलेंगे ही। काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। और इस एक्शन के लास्ट में क्या लगा देंगे? सॉरी, हाँ, इस एक्शन के लास्ट में क्या लगा देंगे? एस या ES। बोलिए सर वह काम करता है, एक साथ, वो जाता है, एक साथ, वो बोलता है, एक साथ, हाँ, बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना सर जी, बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बस बोलते रहिए बैक टू बैक जितनी चीजें, देखना नहीं है, नहीं भी आ रहा है तब भी बोलिए, ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। बस बोलते रहिए, ठीक है। वेल, मैंने कहा सर वह खेलता है, एक साथ, वो दौड़ता है, क्या बोलिएगा? हाँ, जो एक्शन रहेगा उसके लास्ट में बस आप एस से ES लगा दीजिए। हमने बता रखा है कि एस कहाँ लगाना है और ES कहाँ लगाना है, ठीक है ना। एस हर जगह आएगा एक्सेप्ट 4-5 जगहों के अलावा, ठीक है ना, जैसे SH, CH, SSO, ये सब के अलावा एस हर जगह यूज करिएगा आप, ठीक है ना। वेल, आगे बढ़ते हैं, चलिए बोलिए मैं काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हैं, मैं काम कर चुका हूँ, आप कर चुके हैं, मैं काम करता हूँ, वो काम करता है। इतना कंफर्म हो गया? Have you got it? Sure? Could I erase कर दूं इसको? सब लोगों ने लिखे ना, ठीक है। वेल, अच्छा, अब जो है हमने आपको उस दिन बताया था कि हम बिना किसी के क्वेश्चन पूछे हुए हम अपना आंसर नहीं देंगे। आंसर नहीं देने का मतलब किसी को बताते हुए नहीं फिरेंगे कि भैया मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो फला ये करता है, वो ये करता है, नहीं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास होता है एक फॉर्मूला। क्या हो जाता है? फॉर्मूला। और उस फॉर्मूले का नाम सबसे पहले क्या आता है हमारा? हाँ, क्या आएगा? सारे लोग बोलेंगे। उसके बाद क्या आता है? एक साथ बोलिए, पर्सन। और इसके बाद क्या रहेगा? हाँ, अब एक साथ बोल दीजिए, एक साथ बोलेंगे। हाँ, बोलिए टाइम वर्ड, पर्सन, एक्शन। हाँ, टाइम वर्ड का मतलब होता है समय सूचक शब्द, ऐसा शब्द जो आपको हमको समय बताता है कि भाई हम बात कब की कर रहे हैं, अभी की कर रहे हैं, आने वाले कल की, या और ज्यादा लंबे समय की बात करें, जो भी बात कर रहे हैं टाइम वर्ड। इसी को दूसरे वर्ड में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। पर्सन मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, ठीक है ना। वेल, एक्शन जिसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरी भाषा में, ठीक है। बोलिए टाइम वर्ड, पर्सन, एक्शन। एक साथ बोलेंगे। सामने वाले आपसे मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछने में हमारा एक टाइम वर्ड आता है, ठीक है ना। वो टाइम वर्ड क्या आता है हमारा? हाँ, सारे लोग बोलिए डू। और सामने वाले क्या बोल देंगे? यू। और काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। पूछिए सर क्या आप काम करते हैं? एक साथ, फिर से बोलिए। अच्छा, अगर आप काम करते हैं तो लाजिम सी बात है आप जवाब देंगे भाई मैं काम करता हूं। तो अब बताइए मैं क्यों निष्ठा आएगी? एक साथ। और काम को क्या बोलिएगा? एक्शन, ठीक है ना। यहाँ बीच में कुछ नहीं लगाना है और ना भी यहाँ भी कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्ट आई के बाद एक्शन में कूदिएगा।
पढ़ाना, टीच। पूछिए क्या आप पढ़ाते हैं? एक साथ, मैं पढ़ाता हूँ। बोलना, सर क्या आप बोलते हैं? मैं बोलता हूँ। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करना। बोलिए सर क्या आप पढ़ाई करते हैं? एक साथ, मैं पढ़ाई करता हूँ। इतना कंफर्म है ना? ठीक है, अब बहुत से काम होगा जिसको मैं नहीं भी करता हूँ। मैक इंग्लिश आए, नहीं को क्या बोल देंगे? सारे लोग। और काम को क्या बोल देंगे? एक्शन। हमने बताया था बाबा नॉट अकेला नहीं आया, किसके साथ आएगा ये? टाइम वर्ड। और टाइम वर्ड क्या है हमारा आज का? डू। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे डू। बोले सर मैं काम नहीं करता हूँ। एक साथ, छोटा सा वर्ड लगा दिया हमने एब्यूज। क्या लगा दिया? एब्यूज, सॉरी ABUSE, ठीक है ना? एब्यूज। ठीक है, पूछिए सर क्या आप गाली देते हैं? एक साथ ना, मैं गाली नहीं देता। एक साथ, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक छोटा सा और काम, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया पढ़ाई करना। पढ़ाई करने वाला काम, ये काम कौन करता है जल्दी? हम लोग पढ़ना कौन चाहता है आज की दुनिया में? सही बात है क्या नहीं? सही बात है ना? पढ़ना कौन चाहता है? सब इंसान चाहता है थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा खेले कूदे ऐश करे, इंसान जिंदगी लाइफ को जीता रहे। पढ़ाई लिखाई से वास्ता ये पढ़ ले के इंसान क्या बना है? कुछ नहीं बना है कि नहीं? सही बात है ना? अच्छा, बहुत कुछ बने हैं सब, है ना? तो चलिए पूछिए सर क्या आप पढ़ाई करते हैं? एक साथ, मैं पढ़ाई करता हूँ और नहीं करता, आई डू नॉट स्टडी। ठीक है ना? वेल, ऐसे ही मैंने लगा दिया वॉच। क्या लगा दिया? वॉच। आगे लगा दिया वीडियो। पूछिए सर क्या आप वीडियो देखते हैं? एक साथ, अरे सर आप भी क्या बात कर रहे हैं ऐसे अच्छे काम? सर मैं नहीं देखता हूँ, क्या बोलेगा? है ना? है कि नहीं? क्यों इंसान वीडियो देखेगा भाई? जब पढ़ने आ रहा है तो लाजिम सी बात है ना? सही बात है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वेल, मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट एक्शन। ये तो एक चीज कंफर्म हो गई। एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए, बोले क्या आप काम करते हैं? एक साथ, मैं काम करता हूँ, नहीं करता। इसलिए सर जल्दी खड़े हो जाइए, ठीक है ना? यस प्लीज। डू यू स्पीक इंग्लिश? वेरी गुड सर जी। आप बताइए। यस प्लीज हैव अ सीट। डू यू स्टडी? वेरी गुड सर जी। डू यू प्ले क्रिकेट? प्ले क्रिकेट सर जी। यस। डू यू राइड बाइक? वेरी गुड सर जी। डू यू कंप्लीट होमवर्क? डू यू कंप्लीट होमवर्क? सर जी यस। डू यू परफॉर्म नमाज? नमाज पढ़ते हैं सर जी। आप बताइए। अच्छा पहला दिन है, ठीक है ठीक है, कोशिश करिए। डू यू ऑर्डर? हाँ आई, अच्छा अच्छा ठीक है। यस वेरी गुड। पहला दिन है ना, कोई बात नहीं मैम। यस। डू यू स्टडी? यस। छोटू डू यू कंप्लीट होमवर्क? अरे दादा। यस। डू यू प्रिपेयर फूड? अरे दादा, कौन कौन सा खाना बनाती हैं? दाल चटनी सब्जी बनाते हैं? अच्छा ठीक है। यस, जल्दी से खड़े जाइए। टेल मी, डू यू डांस? I dance. अरे दादा रे दादा, जल्दी से खड़े जाइए। आप बताइए। डू यू गो टू स्कूल? I go to school. अरे मैम आप बताइए। डू यू स्पीक? हाँ आए, हाँ आए के बाद डायरेक्ट एक्शन लगा दीजिए। हाँ इसके बाद डू यू स्पीक? स्पीक मीन्स बोलना। क्या आप बोलते हैं? बस हाँ आए। वेरी गुड ठीक है मैम। डू यू प्रिपेयर बिरयानी? अरे मजाक मत करिए, बनाते हैं? अच्छा देखिए, याद रखिएगा, ठीक है ना सभी लोग? ठीक है। वेल, तो इतना समझ आ गया सभी लोग को? पक्का? ठीक है। ये फॉर्मूला ये हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, है ना? अगर इसको भूल गए तो खेल खत्म, ठीक है ना? यही क्योंकि जब तक हमको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बाबा, हम कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है भाई। टाइम वर्ड, पर्सन, एक्शन। क्या बोलेगा? टी से टाइम वर्ड, टी से टाइम, डब्ल्यू से वर्ड। टाइम वर्ड, पर्सन, एक्शन, याद रखिएगा, ठीक है ना? और ये हमारा आज का टाइम वर्ड ये था। अब बात करते हैं थोड़ा सा तीसरे व्यक्ति के बारे में, ठीक है ना? तो सबसे पहले वाह की इंग्लिश क्या रहेगी? एक साथ बोलेंगे ही। और काम को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्शन। अब देखिए, हमने बीच में कुछ लगाया है? नहीं लगाया है, ठीक है ना? लास्ट में कुछ लगाया है? नहीं लगाया है। लेकिन बात कौन से व्यक्ति की है? ये थर्ड पर्सन की, तीसरे व्यक्ति की। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? एस या
यस, यही सब क्लासेस इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। बोल सर वह काम करता है, एक साथ, वो जाता है, एक साथ, बोलता है, सर वो पढ़ाता है, एक साथ, सर वह खेलता है, एक साथ, सर वो ऑर्डर करता है, एक साथ, वो दौड़ता है, क्या बोलेगा, वेरी गुड। लेकिन जरूरी नहीं कि हम डायरेक्ट शुरू कर दें कि वो ऐसा करता है वैसा करता है, पहले सवाल करेंगे क्या वो ये काम करता भी है या नहीं करता। तो थर्ड पर्सन का जो हमारा टाइमर रहेगा वो क्या रहेगा, हाँ क्या रहेगा, डज रहेगा, ठीक है। ये थर्ड पर्सन का टाइमर सामने, और तीसरे व्यक्ति की इंग्लिश क्या रहेगी, थर्ड पर्सन की ही, काम को क्या बोल देंगे, एक्शन, ठीक है ना। अब देखिए इस एक्शन के लास्ट में हमें कुछ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। ऑलरेडी हमको जो लगाना था हमने यहाँ लगा रखा है ईएस, ठीक है ना। चलिए पूछिए क्या वो काम करता है, एक साथ, हाँ वो काम करता है, ठीक है। अगर बोलना ना बाबा वो काम नहीं करता है क्या बोलेगा, हाँ क्या बोलेगा, he does not action, that is quite easy। अब does में भी ऑलरेडी यहाँ ईएस लगा, इसलिए यहाँ भी हमको कुछ नहीं लगाना है। एक बार पूछ लेते हैं, जल्दी से खड़े जाइए, आप भी खड़े जाइए, आप भी खड़े जाइए। प्लीज टेल मी, डू यू राइड बाइक, नहीं राइड बाइक नहीं, स्कूटी, डू यू राइड स्कूटी, I like scooty. अरे आप स्कूटी चलाती हैं कि स्कूटी आपको चलाती है, मैं scooty. अच्छा अच्छा आप चलाते हैं, ठीक है। डज शी राइड स्कूटी, I don't know. आज, I ride scooty. She rides scooty. वेरी गुड। मैम टेल मी, डू यू टेक टी, I take tea. डज शी टेक टी, I do. आज, Do you take tea? I do not take tea. She does not take tea. वेरी गुड। सर जी आप भी खड़े जाइए। प्लीज टेल मी, डू यू स्पीक इंग्लिश, I speak English. डज ही स्पीक इंग्लिश, I don't know. आज, Do you speak English? I speak English. He speaks English. ही Speaks English. स्पीक्स इंग्लिश, ठीक है ना। सर जी आप बताइए, डू यू प्ले, डू यू प्ले, I play. डज ही प्ले, I don't. आस्क, Do you play? I play. He plays. ही प्लेस, वेरी गुड। बस इतना सही काम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हैव अ सीट, आप भी खड़े जाइए सर, आप भी खड़े जाइए ना। सर टेल मी, डू यू राइट, I write. डज ही राइट, I don't. आस्क, We write. We write. ही We write. ही राइट्स, ठीक है, समझ आ गया ना। हैव यू गॉट इट, बस इतनी ही क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले इसको उतारिए फ्रॉक्स के जल्दी से। शिक्षा प्राप्त कर लेने से हमें बहुत कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है ना। एजुकेशन के साथ नैतिकता, डिसिप्लिन, मैनर, तौर तरीके का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सो हमने आपको पहले दिन पढ़ाया था हाय हेलो, उसके बाद दूसरे दिन हमने आपको बताई थोड़ी बहुत कैसे आप लोग को एक दूसरे से पूछना है, हाय हेलो हाउ आर यू लाइक दिस, ये सब चीजें हमने आपको बताया था। चलिए पूछिए कैसे हैं सर आप, कैसे बोलिएगा, एक साथ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या बोलिएगा, एक साथ, आई एम ऑन क्लाउड नाइन, हाँ बोलिए शुक्रिया, एक साथ, और आप, हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, क्या बोलिएगा, हाँ आई एम ऑल्सो ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है ना। वेल जब इंसान ये सब चीज होता है बता दिया, बात हो गई, ठीक है ना। आज हम यहाँ पे बात करेंगे परमिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हाँ किसके बारे में बात करेंगे, परमिशन, हाँ बोलिए परमिशन, क्या बोलिएगा, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, परमिशन, है ना। देखिए परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको मान लीजिए या मुझको ही किसी ऑफिस में जाना हो, ठीक है ना, या फिर मान लीजिए यहीं पे आना है, ठीक है। सो कहीं भी जाइए कहीं भी आइए, हमारा तौर तरीका, हमारी जो शिक्षा है वो यही कहती है कि आप बिना परमिशन के किसी के घर में, बिना परमिशन किसी के ऑफिस में, बिना परमिशन कहीं भी ये जाना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है ना। इंसान पहले परमिशन इजाजत ले ले, उसके बाद जाए तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए शादी की दावत ही नहीं मिली है और लोग, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं बिना शादी की दावत के पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। या फिर कुछ लोग फोन कॉल करेंगे, हेलो शादी है आपके घर में, हाँ शादी है, हमको भी आना है, अच्छा नहीं मैं सोचा पूछ लूं आना है कि नहीं, समझ रहे हैं। मतलब अब ना बुलाने वाले भी कहते हैं ठीक है आ जाना ऐसा भी बहुत से लोग होते हैं। तो परमिशन मतलब अब ये नहीं कि आप कहीं भी परमिशन ले लें, परमिशन की भी जगहें होती हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कहीं पार्टी चल रही है, अब आपको दिख गया कि यहाँ खाने पीने की चीजें हैं भैया, अच्छी अच्छी चीजें हैं, अब परमिशन ले रहे हैं वहां, भैया ये शादी मैं भी आ जाऊं क्या, अब क्या बोलेगा सामने वाला, नहीं नहीं आओ, अच्छा ठीक है आ जाओ।
तो परमिशन लेने का एक तरीका होता है, ऑफिस हो गया, घर हो गया, किसी की दुकान हो गई, शॉप कहीं इस तरह जाना है हमको और वहां पे परमिशन नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए कुछ रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, या फिर कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, वहां पे अपने 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 रूल रेगुलेशंस होते हैं, हर जगह इंसान नहीं जा सकता है, ठीक। तो अब सबसे पहली चीज है हम वहां पे परमिशन लेंगे। परमिशन लेने का जो तरीका होता है दो प्रकार से होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल, एक होता है हमारा इनफॉर्मल। चलिए बोलिए फॉर्मल, क्या बोलिएगा, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, और एक होता है हमारा इनफॉर्मल। हाँ बोलिए फॉर्मल, इनफॉर्मल, बिल्कुल बोलिए, एक साथ बोलिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक, ठीक है ना, मतलब ढंग से, अच्छे तौर तरीके से। और बस ये इनफॉर्मल इंसान बस ऐसे नॉर्मली अंदाज से बात करता है, मिलता है, अपने दोस्त भाइयों से मिलता है, अपने छोटे लोगों से मिलता है, इनफॉर्मली तरीके से मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जहां बड़े लोग की बात आती है, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलने की कोशिश करता है, ठीक है, और चाहता है कि जब मैं बात करूं, मिलूं तो अच्छा भी लगे सामने वाले को, ठीक है। तो वेल, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, ठीक। सबसे पहले देखिए, पहले बहुत लोग परमिशन लेते, कैन से भी ले लेते थे, कैन एबिलिटी के लिए आता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, ठीक। एक और चलता है जिसको हम लोग जानते ही हैं, ये तो हमको पता ही है ना, मे, क्या बोलिएगा, हाँ बोलिए मे। और मैं की इंग्लिश क्या रहेगी, हाँ क्या रहेगी, हाँ। काम को क्या बोल देंगे, सारे लोग बोलिए, क्या बोलिएगा, एक्शन। और लास्ट में लगा दीजिएगा प्लीज, क्या लगा दीजिएगा, प्लीज। मे आई एक्शन प्लीज, एक साथ फिर से बोलिए। अब ये जो एक्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो एक्शन दिख रहा है, इस एक्शन को आप चेंज करते जाइए और जो लगाना है आप लगाते चले जाइए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आना, आने की इंग्लिश क्या होती है, क्या होती है, कम। और अंदर को बोल देते हैं इन, क्या बोल देते हैं, इन। बोले सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, कैसे बोलिएगा, एक साथ, मैं आई कम इन प्लीज, है ना। जो भी एक्शन रहेगा आप लगाते चले जाइए। जैसा फॉर एग्जांपल बैठना, बैठने इंग्लिश क्या होती है हमारी, सीट, और यहाँ को बोल देंगे हियर। वैसे क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, एक साथ, आवाज नहीं आ रही है, हाँ बोले मे आई सिट हियर प्लीज, मतलब एक अच्छा अंदाज हो, आवाज के अंदर पोलाइटनेस हो, है ना, एक अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉल आ गया, ठीक है ना, मान लीजिए अभी मुझे मोबाइल मांगना है, मोबाइल लेना आपसे, तो मैं क्या, सर मे आई टेक योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन ले सकता हूँ, सर मे आई यूज योर मार्कर, मार्कर यूज कर सकता हूँ, सर मे आई हैव दिस, मे आई हैव दैट, यस यस प्लीज, ठीक। तो अब देखिए, अभी जैसे देखिए सर ने यही चीज बताई ना, कि ये जितनी चीजें हैं ये ऐसी होती है। अभी जहां सर आए परमिशन लेना आप लोग के सामने, तो परमिशन लेते अच्छा भी लगता है ना। अब बहुत से लोग होंगे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे पहुंच जाएंगे, है ना, या फिर एक दिन परमिशन को फॉलो करेंगे, दूसरे दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन से देखेंगे जहां सर खड़े हैं, मैम खड़ी है, तो ऐसे भागेंगे और तुरंत जाके। हमेशा याद रखिए कि हम देखें ना देखें, बात करें ना करें, सलाम, दुआ, विश, ये जितनी चीजें हैं ये सब हमको फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक है। ये हमारे रूटीन में बने रहेगी तो हमको आदत रहेगी, वरना पता जब सब भूल भाल गए, अब कहीं पहुंच गए, अब बॉस आगे खड़े हैं, आप बॉस के सामने खड़े हैं बॉस बोलेगा कहां से आया भाई, ये इसको बाहर करो, ठीक है। तो चीज बताने का मतलब, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये जो एक्शन दिख रहा है, एक्शन के नीचे आप कोई भी चीज लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आजकल लोग ऐसे भी परमिशन लेते हैं, मे के अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं, बस मे को हटा करके यहाँ पे लगा देते हैं कोड, क्या लगा देते हैं, कोड। और मैक, यस यस मैम प्लीज, यस। और मैक इंग्लिश क्या रहेगी, आए। काम को क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे, एक्शन। और लास्ट में यहाँ भी लगा देंगे प्लीज, ठीक है ना। कुड आई एक्शन प्लीज, एक साथ। ऐसे भी परमिशन लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग प्रीफर इसको करने लगे हैं, ठीक है ना। पहले ये बहुत चलता था, आज भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, आज भी चलता है, लेकिन ज्यादातर प्रीफर, आप थोड़ा सा बाहर जाइएगा, बाहर निकलिएगा तो लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। वेल, बोले कुड आई एक्शन प्लीज, एक साथ, ठीक है ना। अब जैसा ये जो एक्शन यहाँ दिख रहा है आपको, इस एक्शन को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसा मान लीजिए पूछना, पूछने की इंग्लिश क्या आती है हमारी, आस्क, क्या रहेगी, आस्क। और क्वेश्चन को क्वेश्चन, बोले सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एक साथ, ठीक है ना। अब बैठना, बैठने की इंग्लिश क्या रहेगी, सिट, सर क्या मैं बैठ सकता हूँ प्लीज, एक साथ।
ठीक है। या फिर कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं स्टेप इन, है ना, जैसा फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसा हमने यहाँ पे एक वर्ड बताया वो कम इन, कम का मतलब आना और इन का मतलब अंदर। ऐसे स्टेप, स्टेप का एक्चुअल मतलब होता है कदम, है ना, इन का मतलब अंदर। क्या मैं अपना कदम अंदर रख दूं, इसका मतलब क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना। आप कदम अंदर रखेंगे तो लाजमी सी बात है आप अंदर चले आएंगे, ठीक है ना। वेल ठीक, तो वही चीज है। वैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, एक साथ बोलिए, कुल्ड आईएस, देखिए कुल्ड आईएस स्टेप इन, नहीं डायरेक्ट बोलिए, बोले कुड आई स्टेप इन प्लीज। एक साथ बोलिए, एक सांस में बोलिए, हाँ बोलिए कुड आई स्टेप इन प्लीज, ठीक है ना। वेल जैसा एक और वर्ड होता है हमारा लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। क्या मतलब होता है, छोड़ना, ठीक है ना। छोड़ना और लीव का मतलब निकलना, दोनों होता है, सिचुएशन के हिसाब से हम उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। छोड़ना, अब जैसे अभी आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है, और मुझे बोलना हूं सर क्या मैं अब निकल जाऊं, बोले कुड आई लीव नाउ, फिर से बोल दीजिए, हाँ बोलिए कुड आई लीव नाउ प्लीज, एक साथ बोलिए। जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहे हैं आप चाहें तो कोई भी वर्ड लगा सकते हैं। अभी आपको कॉपी लेना है, सो सर कुड आई टेक माई कॉपी प्लीज, could I take my cell phone please, could I take marker please, could I take copy, could I, समझ में आ रहा है? जो चीज आपको लगेगा आप उस वर्ड को बोलिए। अभी आप मान लीजिए आपको लिखना है, पूछना हो सकता क्या मैं लिख सकता हूं, तो कैसे बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ठीक है। बोलना, बोलने के लिए क्या आती है स्पीक, सर क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या बोलिएगा, ठीक है। ऐसे दौड़ना, दौड़ने की इंग्लिश क्या रहेगी, रन, बोल सकते क्या मैं दौड़ सकता हूँ प्लीज, एक साथ। मतलब जो आपको एक्शन याद है, जो भी आपको लग रहा है जरूरत पड़ रही है, उस हिसाब से आप यहाँ पे वर्ड लगाते चले जाएं, चेंज करते चले जाएं। ये हमारी परमिशन है। वेल प्लीज राइट डाउन इट।